एवरीवन, मैं पूनम रेकी ग्रैंड मास्टर आप सबका एनर्जी वर्ल्ड में स्वागत करती हूँ। तो आज हम बात करेंगे त्राटक के बारे में। आप में से बहुत लोगों ने त्राटक के बारे में सुना भी होगा। जो भारत का में जो हठ योग है, जो बहुत ही प्राचीनतम है, उसमें भी शुद्धिकरण के जो हैं 6 कर्म बताए गए हैं। उनमें से जो एक कर्म है वो है त्राटक। यानी त्राटक जो है किसी भी वस्तु पर, बिंदु पर या किसी दीपक की लो पर लगातार बिना पलक को झपकाए उसे कंटिन्यू देखते रहना, उसे हम त्राटक कहते हैं। जब हम लगातार किसी चीज़ को बिना पलक झपकाए देखते हैं तो इससे जो है हमारी आंखों में स्थिरता आती है। हमारी आंखों में स्थिरता के साथ साथ जो हमारा माइंड है उसमें जो है हमारे विचार, वो विचार शून्य हो जाता है, यानी कि विचार आने बंद हो जाते हैं। उस टाइम जब हम त्राटक करते हैं तो उस टाइम होता क्या है, जब जो हमारे फालतू के विचार चलते हैं, जो भी नेगेटिव विचार होते हैं, जो हमारा माइंड बिल्कुल 1 मिनट के लिए खाली भी नहीं रहता। 1 मिनट तो बहुत दूर की बात है, 1 सेकंड के लिए भी हमारा जो माइंड है वो खाली नहीं रहता। तो जब हम त्राटक की प्रैक्टिस करते हैं, यानी जो साधक त्राटक की प्रैक्टिस करता है, तो वो उस टाइम पे जो उसकी आंखों में एक मैग्नेटिक पावर आ जाती है, एक स्थिरता आती है, और साथ में जो उसका माइंड है वो विचार शून्य होना शुरू हो जाता है। जब आपका माइंड जो है विचार शून्य होता है तो इससे क्या होता है, जो आपकी है एकाग्रता बढ़ती है, यानी आपका जो है फोकस बढ़ता है, आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है। जब आप रेकी के द्वारा या प्राणायाम के द्वारा अपने शरीर के अंदर जो है ऊर्जा का जो प्रवाह है वो कर लेते हैं, उसके बाद बारी आती है कि आप अपनी आँखों पे वर्क करें, कि यानी अपनी जो आँखें हैं उन्हें इतनी मैग्नेटिक पावर बना लें जिससे आपकी एकाग्रता बढ़े, और जिसके द्वारा आप जो भी काम करते हैं उसमें पूरी फोकस के साथ जब आप उसको करते हैं तो आपकी हर इच्छा जो भी है वो पूरा होना शुरू हो जाती है। यानी आप मान लीजिए, जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे वर्क करते हैं, आप किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं पर आपका पूरा फोकस या पूरा ध्यान जो है उस पर नहीं जाता। क्यों? क्योंकि आपके अंदर जो है एकाग्रता की कमी होती है और आप पूरा फोकस उसके ऊपर नहीं लगा पाते। यही कारण होता है कि किसी किसी लोगों के या बहुत से लोगों का जो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता। जब आपके अंदर पूरी एकाग्रता के साथ आप किसी चीज़ को विजुलाइज करते हैं, फील करते हैं, और आपका पूरा फोकस उस पर होता है, उस टाइम जो आपका माइंड होता है वो इधर उधर के विचार नहीं करता, और जो चीज़ आप चाहते हो पूरा फोकस जब आप उस पर लगाते हो तो जो आपकी इच्छाएं बहुत जल्दी पूरी होना शुरू होती हैं। यानी जब भी आप मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन से पहले जो साधक है, जो मेडिटेशन स्टार्ट करता है, अगर वो सही इसकी त्राटक की प्रैक्टिस करता है तो आंखें बंद करते ही उसका जो ध्यान है वो मेडिटेशन में लगना शुरू हो जाता है। यानी मेडिटेशन से पहले जो है साधक त्राटक की प्रैक्टिस कर लेता है तो उसके अंदर इतनी पावर आनी शुरू हो जाती है, जो उसकी ध्यान साधना है वो सफल होना शुरू हो जाती है। यानी वो जो फ्यूचर की घटनाएं हैं उनको भी इजीली देख सकता है, जो पास में हो चुकी उनको भी इजीली देख सकता है। या कोई हिंसक जानवर है उसको अपने माइंड के द्वारा विचार भेजकर उसको बिल्कुल शांत कर सकता है। यानी जो त्राटक है उसमें इतनी शक्ति है। मान लीजिए कोई स्टूडेंट है और उसका फोकस जो है पढ़ाई पे नहीं लगता, या उसका ध्यान जो है कंसंट्रेशन बहुत वीक है, जब वो त्राटक की प्रैक्टिस करता है तो उसका पूरा ध्यान जो है पढ़ाई पे लगना शुरू हो जाता है, उसकी जो याददाश्त है वो बढ़नी शुरू हो जाती है। क्योंकि जब वो त्राटक करता है तो जो उसके कुछ टाइम के लिए जब उसका माइंड जो विचार शून्य होता है तो जिससे उसकी एकाग्रता बढ़ती है। यानी जब वो पढ़ाई शुरू करता है तो जब पढ़ता है तो जो उसका जो पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पे होता है, इधर उधर के जो विचार होते हैं वो उसके मन में आने बंद हो जाते हैं। तो जो भी स्टूडेंट इसकी त्राटक की प्रैक्टिस करता है उसका जो है याददाश्त बढ़ती है, उसकी जो मानसिक लेवल है वो इम्प्रूव होता है, जिससे वो पढ़ने में बहुत अच्छा होता है। और जो उसका कोई भी चीज़ अगर वो पढ़ता है तो इजीली उस चीज़ को समझ लेता है, क्योंकि उसकी पूरी एकाग्रता के साथ वो उस चीज़ को समझ रहा है, उसका पूरा ध्यान उसके ऊपर है। अगर व्यक्ति के माइंड में बहुत इधर उधर के विचार आते हैं, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो जब वो त्राटक करता है तो उसका जो दिमाग को बिल्कुल शांत होना शुरू हो जाता है, यानी उसे मेंटल पीस मिलना शुरू हो जाता है, उसे मानसिक शांति मिलती है त्राटक करने से। जो त्राटक है ये 2 तरह का होता है, इनर त्राटक और आउटर त्राटक। इनर जो त्राटक होता है उसमें हमें क्या करना होता है, आंखों को बंद करके जो आपका अपना ध्यान है आपको अपनी दोनों आंखों के बीच यानी भ्रूकुटी के यहाँ पर खड़ाई पर आपको ले जाना होता है।
जब आप आंखें बंद करके अपना ध्यान यहाँ पर लगाते हैं तो आप देखते हैं स्टार्टिंग में आपको 2-3 कलर के रेड, ग्रीन, ब्लू कलर के आपको डॉट दिखाई देने शुरू होते हैं। जो आप अपनी साधना में आगे बढ़ते हैं तो आपको ये डॉट हट के आपको एक ही डॉट दिखना शुरू होता है। उसके बाद आपको एक ट्रायंगल के रूप में दिखाई देता है, उसके अंदर एक डॉट होता है। यानी आपको फिर उसके बाद जो है आपकी थर्ड आई जो है वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाती है। जो आप बट इस साधना में आपको 6 से 7 महीने या किसी को ज़्यादा टाइम या किसी का जल्दी भी हो सकता है। जब आप इस मेडिटेशन को करते हैं तो आपकी थर्ड आई जो है वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाती है और आप फ्यूचर की जो घटनाएं हैं या जो पास्ट की हैं उनको इजीली देख सकते हो। आपकी जो आपके अंदर एबिलिटी है, जो इतनी शक्तियाँ सोई हुई हैं अब तक जिनको आप जानते भी नहीं हैं, वो जागनी शुरू हो जाती हैं। यानी एक ये जो त्राटक है ये स्टार्टिंग पॉइंट कह लीजिए आप, जो मेडिटेशन का है वो स्टार्टिंग पॉइंट है। मेडिटेशन से पहले अगर आप त्राटक की प्रैक्टिस करते हैं तो आप अपनी ध्यान साधना में बहुत आगे तक जा सकते हैं। जो सेकंड होता है वो होता है हमारा आउटर त्राटक। यानी आप कोई किसी पेज पर एक सर्कल बना लीजिए, वो रेड पेन से भी हो सकता है, ब्लू से भी या ब्लैक से भी। एक डॉट आपको बनाना है और उसको आपको दीवार पे लगाना है और आपको अराउंड 2 फीट आपको उससे दूर बैठना है और बिल्कुल आपकी सीट में होना चाहिए और आपको पूरे ध्यान के साथ बिना आँखों को झपकाए उसको लगातार देखना है। स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी आंखों से पानी आ सकता है या आंखों में जलन हो सकती है। जब आप ये चीज़ें करना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आप इस टाइम को बढ़ाना शुरू करें। स्टार्टिंग में आपको जैसे कम टाइम लगा, आपकी आंखों में पानी आना शुरू हो गया, तो उस टाइम पर जो है आप अपनी आंखों को बंद कर लीजिए और उनको रिलैक्स करिए। जब कुछ देर के बाद आप उसे खोल के फिर से करें। ऐसे आप 2 बार कर सकते हैं, 3 बार, फिर नेक्स्ट डे आप इसको करें। धीरे धीरे जो टाइम लिमिट है आप उसको बढ़ाना शुरू करें। जब आप टाइम लिमिट बढ़ाते हैं, जब आप इस साधना में सफल होना शुरू होते हैं तो आपकी जो थर्ड आई एक्टिवेट भी होना शुरू हो जाती है। आप ये किसी बिंदु पे कर सकते हैं या फिर आप किसी वस्तु पे भी कर सकते हैं। इसके बाद आपका आता है, आप सन पे कर सकते हैं या मून पे कर सकते हैं, किसी तारे पर कर सकते हैं। जो त्राटक हम बहुत टाइप के होते हैं, या मिरर त्राटक होता है, छाया त्राटक होता है। त्राटक होते हो बहुत तरह के हैं, बट हमें जो स्टार्टिंग है सबसे पहले बिंदु त्राटक से ही करनी चाहिए। बहुत से इनर त्राटक से भी स्टार्टिंग करते हैं, हमें बिंदु त्राटक से स्टार्टिंग करनी चाहिए। बट इसमें सावधानी रखने की बात है, जिसकी आंखों में कोई भी प्रॉब्लम है या जिसकी जो आंखें हैं वीक हैं, उसको ये साधना नहीं करनी चाहिए। इसके लिए हमें जो अपना खाना है ना, तो हमें अधिक खाना चाहिए और ना ही कम। मतलब कि हमें सात्विक जो भोजन है, इस टाइम पे अगर हम त्राटक की प्रैक्टिस करते हैं तो हमें जो है सात्विक भोजन लेना चाहिए। हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल पीस मतलब शांत माइंड से हमें ये करना चाहिए। जब हम इसको वैसे जो टाइमिंग होता है वो मॉर्निंग का जो होता है सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि उस टाइम जो वातावरण होता है वो बिल्कुल शांत होता है। तो उस टाइम पर जब हम त्राटक करते हैं तो जल्दी सफल होता है। वैसे आप किसी भी टाइम सोने से पहले भी कर सकते हैं, किसी भी टाइम कर सकते हैं, बस जो बेस्ट टाइम है वो मॉर्निंग का होता है। इसके लिए आपको बिल्कुल जो कपड़े हैं ढीले ढाले बिल्कुल रिलैक्स पहनने हैं और जो जिस रूम में आप करते हो उस रूम में हल्का प्रकाश होना चाहिए, ना ज़्यादा रोशनी होनी चाहिए और ना बिल्कुल अंधेरा होना चाहिए। बिल्कुल रिलैक्स होके आपको आप उस टाइम ना तो थके हुए हों और ये भी नहीं है कि आपका माइंड जो है अशांत है या आप इधर उधर की बातें सोच रहे हैं या आपके दिमाग में कोई समस्या चल रही है, तो उस टाइम भी आप इस चीज़ को ना करें। बिल्कुल जब आप रिलैक्स हों तो उस टाइम आप इस साधना को करना शुरू करते हैं। जब आप इस साधना को शुरू करते हैं तो जो आपके माइंड में जो है इधर उधर के नेगेटिव विचार हैं वो स्टॉप होना शुरू हो जाते हैं। आपको मानसिक शांति मिलती है। जो स्टूडेंट है या कोई भी है तो उसकी जो याददाश्त है वो बढ़ती है, मेमोरी इंक्रीज होती है। यानी ये जो त्राटक है ये ध्यान साधना का एक प्रारंभिक पॉइंट कह लीजिए आप। जब आप इससे स्टार्ट करते हैं तो आपकी जो ध्यान साधना है वो बहुत आगे जाती है और आप बहुत सक्सेसफुल होते हैं अपने मेडिटेशन में। जो फ्यूचर की चीज़ें हैं वो तो आप इजीली देख ही सकते हो। आगे क्या होने वाला है क्या नहीं ये आपको इजीली पता चल सकता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।